हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावीर व्याकरण के अध्ययन में सर्वनाम संज्ञक शब्द हमारे बीच में चल रहे हैं। सर्वनाम संज्ञक शब्दों के बाद अब हमारे बीच में एवं अदंता विश्वादयो अपि, इस प्रकार से अकारांत विश्व आदि के शब्द भी जानना चाहिए। जैसे सर्व शब्द के शब्द चलाए थे, ऐसे ही विश्वादय अपि विश्व आदि शब्दों के रूप भी सर्वनाम संज्ञक चलते हैं, चलाना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर विशेष शब्द में उप शब्द आता है। उप शब्दों द्विवचनांतः, उप माने होता है दो, और आचार्य भगवंत कहते हैं उप शब्द के रूप द्विवचनांतः, केवल द्विवचन में ही चलते हैं। तो उप शब्द से द्विवचन में अव्यवक्ति के आने पर चैप सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर औ आदेश होकर प्रयोग बनेगा उभौ। उसके बाद में उभाभ्याम सूत्र लगेगा सुपी, अर्थात उभ के आकार को दीर्घ आदेश होकर बनता है उभाभ्याम। ओस विभक्ति के आने पर ओसी, अर्थात आकार को ए आदेश होकर ए अय सूत्र से अयादेश होकर ओबिहो प्रयोग सिद्ध होता है। डतर डतमऊ तेन तदंता नाम, डतर और दतर प्रत्यय जिनसे किए जाते हैं उनसे बनने वाले शब्द भी उसी प्रकार से जानना चाहिए। तदंता नाम, जैसे कतर है, कतम है, यतर है, यतम है, ततम है, ततर है, एकतर है, एकतम है, इत्यादि शब्दों का बनना शब्दों से डतर और दतम प्रत्यय होने पर ये शब्द बनते हैं। अब इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है और वह सूत्र हमारे बीच में कहता है पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर। इन शब्दों के साथ में बताया जा रहा है कि व्यवस्थायाम मा संख्यायाम, इन शब्दों के प्रयोग सर्वनाम संज्ञक शब्दों में जस विभक्ति के होने पर विकल्प से ये सर्वनाम संज्ञक शब्द होते हैं। अर्थात पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, व्यवस्था अर्थ में अगर यह संज्ञा हो, अगर किसी की संज्ञा ना हो तो इनको जस विभक्ति के रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा के होने पर जस सर्व सी सूत्र पढ़ते जस ससो सी, उससे सी आदेश होता है, और जब सी आदेश नहीं होगा तो सुटी सूत्र से जो हमने दीर्घ आदेश किया था उससे दीर्घ आदेश होगा। तो पहला रूप बनेगा पूर्वे सर्वनाम संज्ञक शब्द में, और यदि सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो वीर शब्द के समान पूर्वाहा, ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।
पूर्वे पूर्वा, ऐसे ही परे पराहा, अवरे अवराहा, दक्षिणे दक्षिणाहा, उत्तरे उत्तराहा, अपरे अपराहा, अधरे अधराहा। इन प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर इनके दो दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। कहते असंज्ञायाम किम, कहते ये शब्द में असंज्ञा ना हो, ऐसा क्यों कहा? कहते उत्तराहा कुर्वाहा, उत्तर के कुरु, तो यहाँ पर वीर शब्द के समान ही प्रयोग चलेगा क्योंकि ये असंज्ञा है। कुरु कैसे हैं? उत्तराहा कुर्वाहा, उत्तर के कुरु। स्वा अमी ध्येय अपेक्षा बाधी नियमों व्यवस्था, स्वा शब्द जो है वो अविधेय की अपेक्षा रखते हुए व्यवस्था अर्थ में जानना चाहिए। व्यवस्थायाम किम, कहते दक्षिणा गातका कुशला इत्यर्थः, दक्षिण का गाय का, गाने वाला, कुशल, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अदर इन शब्दों के रूप जस विभक्ति में विकल्प से सी आदेश होता है, तो सी आदेश होने पर पूर्वे आदेप सूत्र के माध्यम से संधि हो जाएगी तो बनेगा पूर्वे, और नहीं तो फिर पूर्वा। आगे चलते हैं, अगला सूत्र हमारे बीच में आता है स्वयं अज्ञाति धनाख्यायम। सर्वाधिक शब्दों में स्व शब्द पड़े हुए हैं। सर्वाधिक सर्वनाम जो संज्ञा हमने पढ़ी हुई है उसमें धन का जो नाम है स्वम माने धन, ज्ञाति माने बांधव, धन अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ वाले स्व शब्द की प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है वे जस विभक्ति के परे रहने पर विकल्प से होती है। अर्थात जस विभक्ति के आने पर जब विकल्प से होगी तो एक जगह बनेगा स्वे और दूसरी जगह बनेगा स्वा। स्वा स्वे, ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। शेष प्रयोग सर्वनाम संज्ञक के समान ही जानना चाहिए। अगला सूत्र आता है बहिर योगोपसंख्याने पुर्युत्तरम, अर्थात बहिर शब्द जो है उस शब्द का भी उपसंख्यानम ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इसके भी जस विभक्ति में दो दो रूप बनेंगे। अर्थात अंतरे अंतराहा, बाह्य इत्यर्थ, बाह्य अर्थ में अंतर शब्द का भी यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर अंतरे अंतरावाह साटका परिधानिया, ये साड़ियां हैं। ऐसा अंतरे और अंतरा यहाँ पर भी दो प्रयोग बनेंगे। अब नया सूत्र है गसी और गस विभक्ति में, गसी और नी विभक्ति में, सप्तमी और पंचमी। सूत्र कहता है गी गस्यो रता, अर्थात पूर्वादि नाम, पूर्व अवर आदि जो शब्द ऊपर आए थे उन शब्दों के लिए बताया जा रहा है कि पूर्वादीनी गी गस्योर वा सर्वनाम संज्ञानि भवंती। गी और गसी इन दोनों विभक्तियों के होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा होने पर पूर्वस्मिन घसी घी के स्थान पर इसमें आदेश हो जाएगा, और नहीं होगी तो आदेश सूत्र से बनेगा पूर्वे। ऐसे ही पंचमी विभक्ति में घसी स्मात, घसी के स्थान पर स्मात आदेश होगा,
तो बनेगा पूर्वस्मात, और नहीं तो घस के स्थान पर आत आदेश हो जाएगा, घसी के स्थान पर आत, तो दूसरा प्रयोग बनेगा पूर्वात। अर्थात पूर्वस्मिन या पूर्वे, पूर्वस्मात या पूर्वात। इसी प्रकार से शेष शब्द जो पूर्वादि कहे गए उनमें अंतर जानना। अर्थात जस विभक्ति में दो प्रयोग सिद्ध करना, वीर के समान और सर्वनाम संज्ञक के समान, और घसी और घी विभक्ति में भी दो दो प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। शेष चर्चाएं आगे चलती हैं और आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ते हुए अब हमारे बीच में आता है प्रथम, चरम, प्रथम, चरण, तय, अल्प, अर्ध, कतिपय और नेमा। ये सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं, और इन सर्वनाम संज्ञक के होने पर एतेजसी व सर्वनाम संज्ञका भवन्ति। ये सब भी जस विभक्ति के होने पर सर्वनाम संज्ञक होते हैं। अर्थात जस विभक्ति के होने पर सर्वनाम, और जस के अभाव में वीर शब्द के समान इसके रूप चलेंगे प्रथम के, चरम के, तय के, अल्प के, अर्ध के, कतिपय और नेम। इन शब्दों के प्रथमा विभक्ति में दो दो प्रयोग जानना चाहिए। जैसे प्रथमे जस के स्थान पर प्रथमे और जस के स्थान पर ही प्रथमा, ऐसे ही चरमे, चरमा, तये, तया, अल्पा, अल्पे, अल्पे, अल्पः, अर्धे, अर्धा, कतिपये, कतिपयः, नेमाः, नेमे। ये दो दो प्रयोग इनके सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में तय प्रत्यय वाला शब्द आता है, तय प्रत्यय वाला आता है द्वितीया। तो यहाँ पर भी तय प्रत्यय द्वि शब्द से तय प्रत्यय किया है, तो द्वितीय और द्वितीया। शेषम वीरवत, शेष सारे के सारे प्रयोग वीर के समान जानना चाहिए। नेमे, नेमः, शेषम सर्ववत, बाकी के रूप सर्व के समान जानना चाहिए। अब तीय प्रत्यय जहां किया जाता है उन तीय शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। तीय से गिति, तीयत्यंत से सर्वनाम संज्ञा वा भवती गिति। गिति माने गे, घसी, घस और घी। इन विभक्तियों के होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप द्वितीयस्मयी, और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो बनेगा द्वितीयाय। पंचमी विभक्ति में द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्। षष्ठी में द्वितीयस्या, द्वितीयस्याः, द्वितीयस्य। दोनों जगह एक से रूप बनेंगे, द्वितीयस्य। फिर सप्तमी विभक्ति में द्वितीयस्मिन्, द्वितीये, और उसके बाद में चार जगह इनके रूप दो दो बनेंगे। ये द्वितीय शब्द में तीय प्रत्यांत है, तो तीय से गिति माने तीय प्रत्यय जहाँ किया है उससे गित विभक्ति के होने पर उनके दो दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से अकारांत सर्वनाम संज्ञक शब्द और सामान्य अकारांत वीर आदि शब्दों की प्रक्रिया पूर्ण होती है।
अब विशेष शब्द अकारांत हमारे बीच में आता है निर्जर। यद्यपि ये निर्जर शब्द को ह्रस्व बनाया गया है, मूल में तो शब्द था जरा। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा जिसका चला गया है उसको बोलते हैं निर्जर या अतिजर। इस शब्द की सिद्धि हम आपके बीच में अगले सत्र में लेकर आएंगे, जिसमें कुछ विशेषता है। ऐसे निर्जर शब्द की सिद्धि अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग, अभिवादन।